सोचिए, एक आदमी जिसने ना चुनाव लड़ा न सरकार में रहा, लेकिन उसके हारने से पूरा बिहार 20 साल पीछे चला जाएगा। सोचिए, अगर प्रशांत किशोर हार गए तो अगला कौन आएगा? वही जो 30 साल से लूट रहे हैं बिहार को। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सच्चाई जो ना आपने आज तक टीवी पर देखी, ना किसी नेता ने कही। यह वीडियो एक कहानी नहीं, यह भविष्य की चेतावनी है। अगर आपने इसे अंत तक नहीं देखा तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि 2025 के बाद बिहार का क्या होगा। बिहार के साथ जो हुआ ये एक हादसा नहीं, एक सिलसिला है। एक बच्चा पैदा होता है तो मां कहती है बाहर जाओ, यहां कुछ नहीं रखा। स्कूल है, मास्टर नहीं। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं। डिग्री है, नौकरी नहीं। और नेता है, मौजूद है बस वोट लेने के लिए। लालू जी आए, जाति के नाम पर लूट मचाई। नीतीश आए, उम्मीद जगाई, लेकिन अंत में वो भी घुटने टेक गए। बीजेपी आई, वादे किए हजार, मगर नतीजा फिर खाली जेब और जुमले। प्रशांत किशोर ना सांसद है ना विधायक, फिर भी बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों उसकी सभाओं पर नजर रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह आदमी राजनीति की तिजोरी तोड़ने निकला है। प्रशांत किशोर सत्ता से नहीं, जनता से बात करता है। प्रशांत किशोर का कोई जाति कार्ड नहीं। प्रशांत किशोर का मीडिया में प्रचार नहीं, गांव में चर्चा है, युवाओं के बीच चर्चा है। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर कहता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाई साहब, जब एक आदमी खुद नेता बनने के लिए नहीं लड़ रहा है तो वो किसके लिए मैदान में है? जनता के लिए। और यही बात नेताओं की नींद उड़ाती है। मान लीजिए प्रशांत किशोर हार गए, फिर क्या होगा? यह सवाल आपके दिमाग में आता होगा। फिर कोई तेजस्वी जीतेगा, कोई सुशील मोदी आएगा, कोई जीतन राम मांझी का बेटा मंत्री बनेगा। लेकिन जनता का क्या? बेरोजगारों को फिर मिलेगा एक और भाषण, किसानों को मिलेगा लोन माफी का वादा, झूठा वादा, महिलाओं को मिलेगा रिजर्वेशन का जुमला। और अंत में क्या होगा दोस्तों? अंत में वही हाल, वही अंधेरा। एक मां कहती है बेटा दिल्ली में काम करता है, घर सिर्फ तीज पर आता है। प्रशांत किशोर पहली बार हमारे गांव आया, सुना, बैठा, समझा और बोला तुम्हारे जैसे हजारों की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। एक नौजवान कहता है अगर यह आदमी भी हार गया तो हम सबको बिहार छोड़ देना चाहिए। प्रशांत किशोर की हार सिर्फ एक इंसान की हार नहीं होगी, वो एक पूरी पीढ़ी की उम्मीद की मौत होगी। अगर प्रशांत किशोर हार गया तो क्या नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी जिम्मेदार होगी? नहीं। जिम्मेदार होंगे हम, आप, जनता। क्योंकि हमने वोट दिया जाति को, वादा को, झूठ को, मुर्गा भात पे, दारू पे, पैसा पे हमने वोट दिया। और पहली बार जब किसी ने हमें इज्जत दी तो हम चुप रह गए, हम थक गए, हम डर गए। प्रशांत किशोर की हार बिहार की हार होगी दोस्तों। अगर प्रशांत किशोर की हार होती है तो पूरे बिहार की हार होगी। और प्रशांत किशोर की जीत सिर्फ एक नेता की नहीं होगी, हर मां, हर युवा, हर बेरोजगार की जीत होगी। अब सवाल यह नहीं कि प्रशांत किशोर क्या कर रहा है, सवाल यह है कि आप क्या तैयार हैं सिस्टम को बदलने के लिए। यह वीडियो शेयर मत करना दोस्तों, शेयर मत करना। खुद से एक वादा करना, बिहार अब नहीं झुकेगा। बिहार में भी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। हम बाहर जाके मजदूरी नहीं करेंगे। इस बार जनता जीतेगी, नेता नहीं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर मेरा कोई कैंडिडेट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, अगर गलती से हमने किसी गलत आदमी को टिकट दे दिया तो आप उसे हरा दो। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कोई नहीं कहने वाला। जो प्रशांत किशोर कह रहे कि आप मुझे वोट मत देना, उस कैंडिडेट को बिल्कुल भी वोट मत करना। आप उसे चुनना जो आपके क्षेत्र के लिए अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा करे। अपना वोट सोच समझ कर दे दोस्तों।
प्रशांत किशोर का ऐसा कहना है। तो देखते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत होती है या हार होती है। कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर की जीत होगी या हार होगी। अगर जीत होगी तो बिहार बदलेगा, और अगर हार होगी तो बिहार और कितना पिछड़ता जाएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और हमारे साथ बने रहे दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि बिहार को हमें आगे बढ़ाना है। जय हिंद।